देखिए, अभी हम सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हैं और सिमरी बख्तियारपुर में हमारे साथ जो ऋतिक की माँ है वो हमारे साथ मौजूद है और साथ ऋतिक के जो भाई है वो हमारे साथ मौजूद हैं। 7 तारीख को घटना हुई है और अभी 4-5 दिन गुजर चुका है। अब तक ऋतिक की जो मौत हुई है उस पर ना कोई खुलासा हो पाया है, ना कुछ हो पाया है, ना ऋतिक को अब तक इंसाफ मिल पाया है। आखिर इतना डिले क्यों, इतना लेट क्यों? आखिर कब तक उसको इंसाफ मिलेगा? कब तक उस लड़के को और उसकी माँ को, उसके भाई को इंसाफ मिलेगा? कब सिमरी बख्तियारपुर के वासी जो इतने परेशान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, विशेष समुदाय, किसी भी तरह के लोग हो, सभी लोग का एक ही बात कहना है कि सिमरी बख्तियारपुर में जो ऋतिक की मौत हुई है कहीं ना कहीं उसमें साजिश की बू आ रही है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन हालांकि अपना काम कर रही है, इस पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन को भी जल्द से जल्द इसमें जो भी संलिप्त है इसको सामने लाना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। इसी बीच हमारे साथ इनकी माँ है, इनके भाई भी है, दोनों से बात करेंगे क्या है नहीं है, क्या है पूरा मामला। ये ऋतिक क्या करता था ये बताइए। डिलीवरी करता था वो। अच्छा, कितना दिन पहले से काम कर रहा है? डिलीवरी तो 5-6 साल से कर रहा है। तूफानी क्या कब से कर रहा था? तो पानी से भी 2-3 साल से उसका भी कर रहा है। तो आखिर हुआ क्या था? लास्ट रात के बारे में बताइए, आप क्या हुआ था जिस दिन वो गया है? उस दिन क्या हुआ? सुबह में वो 7 को भी, 6 को भी गया, 5 को भी गया, 4-3 को भी उसके यहाँ गया। 7 के सुबह में 6:30 बजे तूफानी मेरा बेटा के मोबाइल पर कॉल किया। मेरा बेटा चाचा के शादी से आए तो थका हुआ था, बोला मैं 2 घंटा सुतबे, तूफानी चाहे नमाज पढ़े गरी बोले क्या। वो उस समय नहीं गया तो फ़ोन पर वो डांटा उठा हमारा बेटा के। उसके बाद बेटा हमारे सोचा डांटल के तो छोड़ दे छिए, 1 घंटा बाद ही आप जेबे चाहे नहीं हो जाए। चाय पिया, उसके बाद वो दरबार मार ले, उसका मकान में पहुंचा, जो कि खुद भी कबूला है कि 9 बजे ऋतिक मेरे दरवाज़ा पर आया, खाना खाया रहा। 3 बजे बेटा से बात हुआ, बोला माँ गे चचा यहाँ खाना खाई छे था आवे छियो। उसके बाद ने उसका हम शकल देखे न बात बोली सुने, हम कुछ नहीं। 4 बजे कॉल भी किए, रिंग फूल गया, लेकिन हमसे बात नहीं हुआ। तो हम जान रहे हैं कि मैं हमसे बात नहीं हुआ। रात के 12, 1, 2, 3, 5 भोर तक बात फ़ोन किए हम बेटा को, लेकिन मेरा बेटा कॉल नहीं उठा। हम रानी बाग गए 8, 7, 7:30, 6 बजे, चारों बगली घूम कर पेट्रोल पंप गुड्डू जय गैरेज वहाँ तक उसका बोर्ड से नंबर लिए। दिल खुश की दिलदार चाय वाला है, वहाँ गए, पूछे ऋतिक आया है, बोला आज नहीं आया है। तूफानी का नंबर ऊपर किए वहीं से, तो वो नंबर से हम 9-10 के बीच तूफानी को कॉल किए कि आपके यहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ है, नहीं मेरा बेटा को भेजिए। वो बोला वो मेरे दरवाज़ा सांझ के 4 बजे चला गया। आपका बेटा कहाँ गया हमको पता नहीं, कहीं काम पर गया होगा, लेकिन ये नहीं बोला है कि हमारा बेटा आपका बेटा गया सरबेला हमारा परिवार के लाने, ऐसा कोई गप नहीं। तो बेटा ना रहा वो ना रहा। अरे नशा का नाम उम लेता है तो नशा में, तो आप हमको कहते ना आपका बेटा नशा में गिरा बजा ले जाइए, नहीं तो आपके यहाँ काम करता बाप बनते थे तो गाड़ी में बैठा कर मार्केट भेजते कि पालना का बच्चा है उसको मार्केट में जाओ और छोड़ा। ऐसा तो कोई गप नहीं हुआ। तो तू जब नहीं किया है तो क्यों छुप छुप के 2 दिन से बात कर रहा है? तू आके मेरे थाना में आके पुलिस के साथ मिल के उसको खोजो, कातिल को। ये गफ्फार ड्राइवर है कि मुन्ना मेडिकल वाला है कि आर के है, सबको खोज के निकालो ऊपर। तो तुम छुप के खाली वीडियो साजिश के दौरान इतनी वो निकाल कर छिड़िया रहा है। आसान में जब वीडियो कल बैलेंस में देखते हैं तो कभी उसका भाई के घर से मेरा बेटा बाइक लेके निकलता है, कभी इसके घर से बाइक से ऐसे ऐसे जाता है, सोझा वीडियो दिखा रहा है। अच्छा, कौन कौन लग रहा है इसके पीछे हो सकता है? देखिए हो सकता है मतलब बहुत आ रहा है, कम से कम 25-20 आता है, तो उससे हमको मतलब नहीं। अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, कौन हो सकता है? हाँ, क्या लग रहा है? लेकिन हमको है कि आपके दरवाजा से गया और वहाँ से बहुत कुछ राज खुल रहा है। गफ्फार ड्राइवर वो भी है, मुन्ना भी, आप भी है, लेकिन आप ही के कहने पर पूरा ये आदमी छिड़ जाया गया है और तब बाइक से लग मेरा बेटा का फेंका वहाँ पर। अच्छा, तकरीबन लास्ट बात जो है आपको ऋतिक से कितने बजे हुई? 3 बजे के आसपास हुआ, 3 से पहले। उसी के फोन से बात हुई? हाँ बस, उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद उसका फ़ोन पर रिंग खूब जा रहा है, खूब जा रहा है, लेकिन बात नहीं हुआ। हाँ, जबकि वो बोल रहा है मेरे यहाँ 8 बजे से निकला, 7 बजे निकला जरूर आपको दरवाजा से, लेकिन हमसे बात नहीं हो रहा है। हो सकता है वो रख लिया, टहला बेटा मेरा बेटा काम कराता होगा।
लेकिन हमसे बेटा से मेरा खाली बात आप प्रयास पूरा किए बात करने, लेकिन बात नहीं हो। नहीं, मेरा बात नहीं हुआ। लास्ट में रानी बाग से आए तो उसका नंबर ऊपर करके तूफान, एक ही लड़का था आपका कमाने वाला? बस वही मेन आदमी बेटा था। वो हमारा बेटा दरोगा बेटा था, वो घर बार दुनिया देखने वाला। ये बेटा हमारा दिल्ली पंजाब रहता है, उसी से घर द्वार चलता था? सब चीज़। हमको बीमारी भी है, टेंशन। वो कहता है हमारा इलाज था दिल्ली, मेरा पटना बम्बई रिपोर्ट है, हमको खुद है रिपोर्ट लेके जाए मेरा रिपोर्ट। अभी भी हम खुद सीरियस रहते हैं, कभी भी कुछ होता है गिर बजर जाते। हमारा बेटा बेहोश रहते थे तो उठाता था। हमारा बेटा को देखने वाला हमारा भी नहीं, हमारे बेटों को कोई नहीं देखा। अच्छा, अभी घर की कंडीशन कैसी है उसके जाने के? बहुत दिक्कत में। एक तो चला गया, दूसरा अभी मेरे पास है, तो हाथ गोड़ में 19-20 सब हो रहा है। क्या करे? हमको उसका कुछ तो चाहिए सबूत, उसको रिहाई नहीं मिलना चाहिए, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए। आइए हम इसके भाई से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस है सर। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई में जॉब करते, भिवंडी में। तो ये जो आपका भाई था, आपके भाई सब घर चला रहे थे? मेरा भाई ज़्यादातर घर चला रहा था, हम बस वही दवाई का खर्चा भेज रहे थे, खाली 4000, 5000, 6000 बस ऐसे ही। तो काफ़ी मतलब सारा करता धरता वही? सब देख रेख वही करते थे, डॉक्टर वेद, इधर जाना उधर जाना, जो भी होता तो उनकी तरफ से ही होता। अचानक आप लोगों को कब पता चला कैसे ऐसा कांड हो गया? हमको 12:48 में पता चला। वो भी हमको कोई बताया कि भाई ये भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो भर्ती है। हमको ये नहीं बताया कि उसको कोई मार के फेंक दिया है, फिर वो मर चुका है। तो हम हारबड़ा का फ्लाइट से यहाँ कार से दरभंगा से आए। यहाँ आने के बाद देख रहे कि बॉडी का पोस्टमार्टम हो रखा है। तो हमने पूछा भी, तो यहाँ से उससे ज़्यादा हमको कोई जानकारी नहीं मिल पाया। जहाँ तक हमको ये पता है कि जॉब उनके पास करते तो कोई भी बात हुई होगी तो उनको बताया होगा। जैसे हम अपने कोई बात होता तो हम अपने सीनियर बता, सर ऐसे बात है या कोई तरह का बात, तो अच्छा खराब कुछ भी रहे तो हम अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते। तो हो सकता है वो आदमी उनके पास, जैसे तूफानी बता रहे थे कि 8 साल 9 साल या कुछ भी जॉब कर रहे थे, इससे पहले भी ट्रैक्टर वैक्टर चला रहे थे। तो इतना क्लोज होने के बाद है कि कुछ तो बताए होंगे कि चाचा इनसे मेरा नोकझोंक हुआ है, या फिर मेरा कोई है, या किसी से मेरा नहीं जम रहा है रानी बाबू, ऐसा कुछ तो बताए होंगे। ऐसा हिंट नहीं है, क्योंकि उनके घर से निकला तो जाहिर सी बात है सब उधर ही जाएगा। क्योंकि देखिए सर, मेन अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं ये बताइए? हम लोग खाली यही चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं। अभी जो जितना उसका कातिल हो उनका जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ बातें बना करके जा रहे हैं, अब तक कुछ हुआ है? सर हमको तो अभी तक कोई काम नहीं दिख रहा है सर, एक भी प्रोसेस नहीं दिख रहा है। मान चलिए शक के दायरे में आप पकड़े, पूछिए, फिर थर्ड पार्टी को पकड़िए, जो भी ओरिजिनल गुनहगार होगा सर खुद ही पता चल जाएगा। पकड़ एक दूसरे कड़ी में सब जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातें बना करके जा रहे हैं। घर की कंडीशन कैसी है, एक माँ कितनी परेशान है। घर जो है ऋतिक की वजह से चलता था, ऋतिक जब से गया है घर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। एक भाई है जो बेचारा थोड़ा बहुत कमाता है, उसको अपने पर ही खर्चा हो जाता है। आप बताइए, घर की ये हालत है, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें सब कर रहा है। प्रशासन अपना काम कर रही है, वो जाहिर सी बात है, लेकिन जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त है उसको पकड़ना चाहिए। कहाँ क्या है नहीं है, एक माँ का ये भी आरोप है। जाहिर सी बात है, कोई भी सवाल करेगा कि अगर आपके यहाँ वो बच्चा रह रहा था, अगर वो नशे की हालत में था या जिस हालत में था, अगर कंडीशन सही नहीं थी तो उसको आपने घर क्यों नहीं पहुंचाया? उसके आपको अपने गाड़ी से उसको घर पहुंचाना चाहिए था। या फिर अगर इनका भी जैसा कहना है कि भाई आपके यहाँ रह रहा था, अगर आपको पता था कि उससे किसी को कोई प्रॉब्लम था या किसी कुछ था तो आपको तो जरूर बताया होगा। जब आपके बच्चे की तरह था वो, या फिर आपने कभी पूछा उससे कि आप क्यों टेंशन में रहते हैं, आपका टेंशन कैसे दूर होगा? ये भी सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। खैर ये सब तो एक अलग बात है, छानबीन की बात है, जांच की बात है, वो पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब इस परिवार का क्या होगा? जब ऋतिक चला गया, ऋतिक एक कमाने वाला था घर में, अब इस घर को कौन देखेगा, इस माँ को कौन देखेगा, इस भाई को कौन देखेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब इसकी मदद करने के लिए कौन आगे आएगा? जितने लोग आ रहे हैं सब लोग बातें बना करके यहाँ से जा रहे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। यहाँ ना सांसद है ना विधायक है। ये लोग तो खैर आप जानते ही हैं, ऐसा तो हम बहुत बार दिखा चुके हैं कि सांसद विधायक का तो कोई काम ही नहीं है। आज तक इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस माँ से मिलने के लिए सिमरी बख्तियारपुर का विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। यहाँ सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया का जो सांसद है वो भी यहाँ नहीं पहुँचा है। कमाल की बात है, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जितने राजनीतिक दल हैं छोटे से बड़े तक सब यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन दोनों लापता है जो स्थानीय है। सबसे पहला दायित्व ये बनता था कि उनको आकर के सांत्वना देना चाहिए, उनको आकर के पुलिस प्रशासन, डीआईजी, एसपी, डीएम, सीएम सबसे बात करनी चाहिए कि जो इसमें संलिप्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों लापता है, चाहे वो राजेश वर्मा हो या यूसुफ सलाहुद्दीन हो। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब इसमें क्या होगा
ये जांच का विषय है, लेकिन जांच होकर के जल्द से जल्द जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई करने की मांग की है इन लोगों ने। अब देखने वाली बात यह होती है कि कब कार्रवाई होती है, कब किसको पकड़ा जाता है और कब क्या होता है, ये आने वाला समय बताता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।